प्यारे बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ रहे हैं और पहले सवैये में कवि का भगवान श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। मानुष हो तो वही रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो मनुष्य बनूं तो वही रसखानी यानी कि कवि रसखान जी कहते हैं बसों बसना या निवास करना, ब्रज क्षेत्र के, गोकुल गांव के गवारन गवाला या गवालों के बीच में। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। जो यदि पशु हो तो पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, चरों चरना नित हमेशा, नंद बाबा की धेनु गाय मंझारन बीच में। और यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो यानी कि पत्थर बनूं तो या पहाड़ बनूं तो वही गिरी को, उस पर्वत का, जो कियो हरि छत्र, हरि भगवान श्री कृष्ण, छत्र के रूप में, पुरंदर इंदर, धारन। और यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी अंगुली पर छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो, खग पक्षी, हो तो बसेरो करूं, बसेरो करना निवास करना, मिली कालिंदी यमुना, कूल तट, कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष की डारन डालियाँ। कवि अंत में कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे पर कदम के वृक्षों की डालियों पर निवास करूं। दूसरा सवैया। या लकूटी अरु कामरिया, पर राज तीहूँ पुर को तजी डारों। आठहूँ सिद्धि नवऊ निधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। या यह लकूटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, पर राज तीहूँ पुर को, तीनों लोगों का, तजी डारूं, तज दूंगा या त्याग दूंगा। यानी कवि कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्याग दूंगा। आठहूँ सीधी नवऊ निधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसारो। आठों सिद्धियों, नवऊ निधि, नौ निधियों, के सुख, नंद की गाई, नंद बाबा की गायों को चराने के लिए बिसारो, भुला दूंगा। मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुखों को भी नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भुला दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो,
ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, कबों कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग तडाग तालाब निहारों देख पाऊंगा। कवि रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं कब मैं अपनी आँखों से ब्रज क्षेत्र के वन बाग और तालाबों को देख पाऊंगा। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक करोड़ों, एकल धोत के धाम महल, करील के कुंजन यानी करील की कांटेदार झाड़ियों, ऊपर वारों न्योछावर करना। अंत में कवि रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में उगने वाली करील की कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों शानदार महलों को भी न्योछावर कर दूंगा। धन्यवाद।